कुछ सालों में गैंगस्टर और बदमाशों के गुर्गे स्लीपर सेल बनते जा रहे हैं। आनंदपाल से लेकर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित के गुर्गे बीकानेर में शरण लेते रहे हैं, लेकिन अब बीकानेर पुलिस पिछले कुछ महीनों से लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। यहां तक कि एक बदमाश भागने की कोशिश करता हुआ नजर आए तो पुलिस फायरिंग में भी नहीं हिचकती। संदेश ये साफ है कि अपराधी सुधर जाए, नहीं तो खैर नहीं। बीकानेर से लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट। बीकानेर संभाग में ही पिछले कुछ महीनों में गैंगस्टर्स ने सिर उठा लिया था और व्यापारियों से रंगदारी से लेकर फिरौती तक आम हो चली थी। ऐसे में पिछले कुछ महीनों में आईजी ओम प्रकाश पासवान के निर्देशन में संभाग में पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही थी। अब मुख्यालय के आदेशों के बाद बीकानेर जिले में मानव अपराधियों की शामत आ गई। नई एसपी गौतम खुद फील्ड में लगातार सक्रिय है। उनके निर्देशन में डीएसटी के साथ मिलकर थानों की पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इनामी बदमाशों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो अवैध हथियारों की भी लगातार धरपकड़ हो रही है। एसपी ने 2 महीनों में जो कार्रवाइयां की उस पर नजर डालें तो रोहित और लॉरेंस गैंग के 10 गुर्गे धरे गए, 5 और 8 हजार के इनामी बदमाश गिरफ्तार, करीब 20 लाख के जाली नोट पकड़े गए। लूणकरण सर सीओ नोपाराम जाकर की अगुवाई में कार्रवाई हुई। आर्म्स एक्ट में 38 प्रकरण दर्ज, 31 देशी कट्टे और पिस्टल बरामद, 5 ml गन, 108 कारतूस और 5 अन्य धारदार हथियार जब्त, 42 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आबकारी अधिनियम में 133 मामले दर्ज, एनडीपीएस एक्ट में 54 मामले, जुआ अधिनियम में 145 और 166 अन्य कार्रवाई की गई। आर्म्स एक्ट में कार्रवाई, अवैध हथियार, एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई भी लगातार हमारी जारी है और बड़े बड़े सीजर्स हो रहे हैं। लूणकरण सर में एक एक्साइज एक्ट की एक बहुत बड़ी सीजर की है। तो ये लगातार जो है अपराधियों की धरपकड़ और अवैध, चाहे एक्साइज हो, चाहे एनडीपीएस हो, चाहे आर्म्स हो, हम कतई बीकानेर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके माध्यम से जनता को भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई सूचना हो तो प्लीज़ हमको दें, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बीकानेर रेंज के अन्य जिलों में भी पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। आईजी प्रकाश लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खासतौर पर प्रयास यही है कि संगठित अपराधों पर चोट पहुंचे। आइए नजर डालते हैं संभाग के किन जिलों में भी एक्टिव मोड में नजर आई। श्री गंगानगर एसपी देशमुख की अगुवाई में ताबड़तोड़ कार्रवाई, बदमाशों का माफी मांगते हुए वीडियो वायरल। वहीं बदमाशों पर फायरिंग करने से भी नहीं चूक रही पुलिस। चूरू एसपी राजेश मीणा की अगुवाई में भी एनडीपीएस सहित अन्य मामलों में कार्रवाई हो रही है। हालांकि अभी हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई का इंतजार। संगठित अपराधियों पे बीकानेर पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो हवाला कर्मी हो, चाहे वह अवैध खनन हो, चाहे अवैध आर्म्स हो, एनडीपीएस हो, या गाड़ियों में जो पीछे गटर लगा के चलते हैं उनमें कार्रवाई करनी हो, जीरो टॉलरेंस के तहत जो कार्रवाई की है वो कमेंडेबल है। और आने वाले समय में भी मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरी टीम भावना के साथ ये कार्रवाई जारी रहे। अभी पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद फील्ड में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी से लेकर व्यापारी तक उम्मीद यही कर रहा है कि ये अभियान इसी तरह से चले। वजह भी है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और गैंगस्टर्स और बदमाशों के साथ खादी का कनेक्शन भी कोई नई बात नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि खाकी की चोट यूं ही जारी रहे। प्रदेश भर में संगठित अपराधों के खिलाफ राजस्थान पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बीकानेर भी इससे अछूता नहीं है। इसकी वजह भी है कि बीकानेर में लगातार बदमाशों की एक स्लीपर सेल तैयार हो गई। फिर चाहे राजू ठेठ हत्याकांड हो या फिर जयपुर के जी क्लब में हुई फायरिंग का मामला, वेपन कनेक्शन बीकानेर से ही निकला। ऐसे में एसपी तेजस्वी गौतम ने खास तौर पर कहा है कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उम्मीद करें एसपी तेजस्वी गौतम और पुलिस की टीम लगातार बदमाशों को लेकर इसी तरह एक्शन मोड में कार्रवाइयां करते रहेंगे। बीकानेर में पिछले कुछ अर्सों में जिस तरह से व्यापारियों से रैंसम मांगी गई है, इसके अलावा रेंज में भी कुछ इस तरह के मामले सामने आए हैं। रेंज आईजी ओम प्रकाश भी कहते हैं कि लगातार ये अभियान इसी तरह से चलता रहेगा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।